प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके में किन्नरों द्वारा एक घर में घुसकर जबरन पैसे की मांग करने और मना करने पर हंगामा व अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पीड़िता जानवी निषाद पत्नी अरुण निषाद निवासी मीरापुर ककरहा घाट ने इस संबंध में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। देखिए मेरे साथ ये खास रिपोर्ट। इनके जिम्मेदार जो मेन बात के बोल के जा रहे हैं उनके ऊपर आएगा। मैं बधाई छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। किन्नर समाज अक्सर ये माना जाता है और सदियों से ये माना जाता है कि जहां जिन घरों में शादी ब्याह का माहौल होता है और शादी ब्याह पड़ती है तो वहां पर किन्नर तबके के लोग पहुंचते हैं और बाकायदा उनको जो जहां शादी ब्याह पड़ती है उनको आशीर्वाद देते हैं और बल्कि नाच गाना के माध्यम से एक खुशी जाहिर करते हैं और उनको उनसे नेक भी लेते हैं जिनके यहाँ शादी ब्याह पड़ती है, और नेक लेने के बाद और उनको बाकायदा आशीर्वाद देते हैं और ऐसा सदियों से चला आ रहा है, लोग इसको शुभ मानते हैं। लेकिन एक ऐसा ही मामला प्रयागराज के ककरहा घाट इलाके का अतरसुइया थाने का मामला प्रकाश में आया है और इस वक्त मैं पीड़ित पक्ष के यहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जानवी निषाद जी हैं, अरुण निषाद जी हैं, उनके घर में मैं मौजूद हूँ और इनके घर में ही 9 तारीख को यहाँ पर शादी पड़ी थी और 10 तारीख को एक बहुत बड़ा हादसा किन्नर समाज के लोगों ने कर दिया वो, और शादी जैसे ही बीती उसके अगले दिन कुछ किन्नर लोग यहाँ पर, ये प्रयागराज का मीरापुर इलाका ककरहा घाट लगता है और दोबारा मैं बता रहा हूँ थाना अतरसुइया का मामला है। अचानक किन्नर समाज के लोग आ गए और कई उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उन्होंने मुँह मांगी रकम उन्होंने मांगी, और बल्कि मुँह मांगी रकम इन द सेंस उन्होंने कहा साहब 51,000 रुपये हमको दीजिए, और बड़ा खुशी का वातावरण चल रहा था। तो जो पीड़ित पक्ष है जिनके घर में मैं मौजूद हूँ, जानवी निषाद जी हैं, उनके हस्बैंड अरुण निषाद जी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। साहब इतना रुपया तो हमारे पास नहीं है, 11,000 रुपये नहीं है, कुछ कम आप ले लीजिए। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि 51,000 रुपये मांगा, फिर ये हुआ कि चलिए 25,000 ले ली, फिर उनका नहीं 11,000। तो इस तरह से वो अनाप शनाप जो है मनमानी रकम वो मांगने लगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो शादी ब्याह का माहौल था और जो पीड़ित पक्ष ने उसका विरोध किया कि नहीं भाई इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, कुछ कम ले लीजिए। तो उन्होंने बाकायदा जो 11,000 रुपये रखा था उसको उन्होंने एक तरीके से उनसे छीन लिया और भयंकर उत्पात किया, घर में बड़ा तांडव किया। और तांडव ये किया कि जब उन्होंने थोड़ा विरोध किया कि भाई इतना रुपया तो मेरे पास, गुहार लगाई, पीड़ित पक्ष ने गुहार लगाई कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो उन किन्नरों ने काफ़ी तांडव किया, बड़ा उत्पात किया और बल्कि ये तक किया कि मारपीट तक पर उतारू हो गए और गाली गलौज करने लगे। और जो जिनकी शादी हो रही थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी जिनसे शादी हो रही थी, उनको बद्दुआ दिया और बड़ी गंदी गंदी बद्दुआएँ दिया जिसको कि बल्कि कहने में संकोच भी लग रहा है कि साहब कि आप बच्चा नहीं होगा आपके, और बहुत अनाप शनाप बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दी, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दिया, इस तरह का। तो काफ़ी जो पीड़ित पक्ष है, जानवी निषाद जी के घर के परिवार के लोग काफ़ी सहमे और डरे हुए हैं और तुरंत उन्होंने, जैसे ही बात हुई तो तुरंत उन्होंने 112 नंबर को कॉल किया और पुलिस मौके पर आई और पुलिस के सामने उन किन्नर के जो तबके के जो लोग थे, पुलिस के सामने तांडव किया और 112 नंबर की पुलिस थी वो मूक दर्शक बनी रही। और इसी को लेकर परिवार काफ़ी सहमा डरा हुआ है और इस मामले को लेकर बल्कि व्यापार मंडल के लोग भी आ गए यहाँ, मीरापुर व्यापार मंडल के लोग जो थे उसमें वहाँ लोग शामिल हो गए, साहिल अरोड़ा वगैरह तमाम लोग, और उन्होंने थाने में जाके थाना अतरसुइया में वहाँ गुहार लगाई, एक तहरीर दिया कि साहब इस मामले को FIR करिए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और बल्कि यहीं का मामला नहीं, ऐसे तमाम ऐसी मीरापुर में कई इलाकों का ऐसा मामला सामने आ रहा है कि कई लोगों ने तो ऐसा कहा है कि साहब हमसे लाख रुपए उन्होंने मांगा है और गुंडागर्दी इस तरह से करी है। तो मैं जो पीड़ित जो पक्ष हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा, उन्हीं की जुबानी से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या हुआ। 10 तारीख को किन्नर समाज के लोग हमारे घर आए, 6-7 लोग थे, सुबह के 10 बज रहे थे। वो आए घर पे, थोड़ी देर नाच गाना किए, जो उनको अक्षत वगैरह दिया जाता है वो सब दिए, पैसे दिए, चावल दिए। उसके बाद फिर नाच गाना करने के बाद पैसे मांगने लगे 51,000 नहीं थे घर वालों के पास। घर वाले बोले कि हमारे पास 5,000 दिए पहले,
नहीं लिए। फिर और 5,000 मिला, 10,000 हो गया, नहीं लिए। 11,000 दिए, 11,000 जब लिए पूरे पैसे फेंक दिए। फेंकने के बाद बददुआएँ देने लगी, विधवा हो जाओ, दूल्हे का एक्सीडेंट हो जाए। नई दुल्हन जो कि मेरे घर में आया उसको 24 घंटे नहीं हुए थे, वो इतना रो रही थी, इतनी तकलीफ़ में थी, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपसे। जी जी मन तो करा था मारे इन लोगों को, लेकिन वही है कि हमारे लिए कानून बना है, किन्नरों के लिए कानून ही नहीं बना। जी, उनको जी। जेल में डाला ही नहीं जाता है। जी 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 अब मैं जब पुलिस को बुलाई, फ़ोन की, तो एक पुलिस आई सिर्फ, वो भी 20 मिनट में आई, जो कि 5 मिनट का रास्ता है। जी 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 हाँ, जब उन्होंने सुना कि किन्नर के खिलाफ़ बुला रही हैं तो और देर लगाए। सिर्फ एक पुलिस आई, आने के बाद रिक्वेस्ट कर रही है, जैसा जी। कि आप देखेंगे मेरे वीडियो में है। जी जी वो बस रिक्वेस्ट करे जा रही कि चलिए चलिए चलिए, ये नहीं, जी। वो चिढ़ा रही है किन्नर मुझे जी। कि क्या कर लोगी, जी, क्या जी। कर लोगी। जी 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 हाँ, जी। हमें तेरे साथ भी बहुत बुरा होगा, बहुत बोलती है तू। जी 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 हाँ, जी। मारने तक का झपट्टा मारे मेरे ऊपर, जी, मैंने जी। गेट बंद कर रखा था। जी जी। और जो पैसा था 11,000 रुपये वो भी छीन के हाँ, ले वो गए। ले गई, अच्छा, ले गई और बद्दुआ भी इतनी सारी दे गई। पैसा लेने के बाद बददुआ। हाँ, हम कहते हैं कि इनका आशीर्वाद 51,000 रुपये से बिकता है, हम नहीं खरीदेंगे। जी 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 वैसे भी आपको समान अधिकार जब दिया है सरकार ने, तो आप हमारे बराबरी के हुए, ये काम बंद करिए। अगर आ रहे हैं हमारे घर तो हम जो खुशी से दे रहे हैं बस उतना ही लीजिए। जी। ऐसे तांडव करने की कोई जरूरत नहीं। कपड़े उतार रही हैं दूल्हे के सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने कपड़े उतार रही हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? जी जी। कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं, उसी के बल पे हमको मजबूर करती और हैं। जो 112 नंबर की पुलिस थी वो कुछ नहीं बोल रही कुछ थी। नहीं, वो बस रिक्वेस्ट कर रही थी, चलिए चलिए उन लोगों से। मुझे बोल रही थी शांत रहिए, शांत रहिए। जी जी जी। हुँ, तो आप लोगों ने मतलब इसकी शिकायत थाना अतरसुइया में की, जी। क्या कहा गया? हम 11 तारीख को गए, हमने एप्लीकेशन बना रखा है, आपको दे देंगे, आप पोस्ट कर दीजिएगा। तो उसमें हमने दिया है, सब सब कुछ लिखा हुआ है, सारी परेशानी। मैंने उनको बोला कि ये एप्लीकेशन है सर, आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। वो बोले कि हम अपने सर से पूछ के तब कार्रवाई आगे करेंगे। आज 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। और हमारे साथ में इस समय प्रत्यक्षी बल्कि चश्मदीद गवाह बल्कि अभी नई नवेली बहू घर की भी बैठी हुई हैं, उन्होंने इसको देखा भी हुआ अपने आँखों से। कुछ बता दीजिए, कुछ बयान कर दीजिए। वो लोग घर पर आई तो नाच गाना किए। जी 5,000 रुपये मतलब दीदी ने 5,000 उनको दिया। जी 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 फिर भी उन्होंने और ज़्यादा मांग की, तो फिर जी। दीदी ने फिर उनको 11,000 रुपये दिया। फिर जी। दांत से उन्होंने वो कर काट कर पूरा पैसा लुटा दिए। जी जी और कह रही थी कि अरे दूल्हा मर जाएगा, उसकी एक्सीडेंट हो जाएगी जी जी और दुल्हन के हाथों की मेहंदी छूट जाएगी। जो दुल्हन लाल जोड़े में आई है जी जी। वो सफ़ेद कपड़े पहनेगी। जी, ये जी, जी। ये कहाँ के इंसाफ हुआ बताइए? कोई अभी शादी मेरी 24 घंटे पहले हुई है, मैं मायके गई थी, 24 घंटे भी नहीं हुआ तो मुझे यहाँ आते हुए जी जी इतने सारे बद्दुआ। जी। फिर हम किचन में थे, वहाँ से हम आए तो हमने सोचा कि हम हाथ जोड़ी कि जो है हम लोग के पास वो ले लीजिए। जी, अब हम लोग के पास इतना नहीं है जो दे दे आपको, जी, जी। दे सके, हम लोग जी, नहीं हैं जी, दे पाएंगे। जी। और वैसे भी पैसा इधर उधर से क्योंकि वो बोली कि इतना शादी किए, इतना पैसे लुटाए, तब तो नहीं। हम तो दीदी बोली कि हम लोग कर्जे लेके शादी किए हैं। तो दीदी से बोली जाकर कर्जे लेकर आओ और मुझे दो जी। 51,000 जी, रुपये। जी, जी, तो सर बताइए, इनको देने के लिए हम लोग कर्जे लें? जी, जी। तो मतलब इनका आशीर्वाद बिकता जब है। इनकार किया तो उन्होंने एकदम उत्पात किया। जब वो ये इनकार हो तो सोफा और गाली फ्रिज, गलौज होने सोफा और फ्रिज जो दहेज में इसको सामान मिला ना, मेरा वो सब ले जा रही थी। मांग रही उनकी हिम्मत देखिए, वो उठा ले जा रही थी। ये बड़ी दीदी का मेरे कान का झुमकी नोच रही थी। बताइए, डाकू भी है ना नोच ये रही लोग? थी। हाँ, सब नोच रही थी। हाँ, सुबह आई थी तो यहाँ बैठी, कहा हमारा नेक निकालिए, 101 रुपया दिए। फिर वो नाच गाना करी तो कहे 1.25 लाख पहले मांगी। जी। फिर आई तो 51,000। हम कहा हमारे जितना हम उतना देंगे। जी, जी। तब लेके आए 5,000। फिर 5,000 इकट्ठा किए, 11,000 पूरा फेंक दिए। सारे बच्चे लोग थे उसके ऊपर फेंक दिए। फिर बद्दुआ देने लगे, उल्टा सीधा मार, लड़ाई झगड़ा, सब कपड़ा उतारने लगे, वो लोग फेंकने लगे। ऐसा गुंडा कर रहे थे सब लोग, कोसने लगे कि दूल्हा मर तो जाए। अभी तक मतलब FIR दर्ज नहीं हुआ है। नहीं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम FIR दर्ज करना चाहते हैं और उनके। इस तरह से और भी शिकायतें हैं, आपके पास वीडियो भी है, मेरे पास तो और लोगों से उन्होंने लाखों रुपए। हाँ, मेरे पास ऐसे में सपोर्ट और कमेंट, लोग के लिए करना चाहिए, कानून बनना चाहिए। लोग अगर मैं सारे कमेंट लोग के जरिए बात करूं तो 100 लोगों की शिकायतें हैं मेरे पास। अच्छा। और रियल में हम 50 लोगों को इकट्ठा कर देंगे। 50 लोग बोलेंगे आके कि हमारे साथ बुरा हुआ है। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय योगी आदित्यनाथ की बात करें, और जैसा कि किन्नर समाज को बाकायदा ये कहा गया है कि इन लोगों को लोग बल्कि शुभ मानते हैं, और जब शादी ब्याह का अवसर होता है तो उन लोग बाकायदा घर में जाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, चावल छिड़कते हैं।
और दुआ देते हैं। और दूसरी तरफ ये थाना अतरसुइया में ककराहा घाट में एक ये जानवी निषाद जी के यहाँ एक मामला आया है और बहुत ज़्यादा किन्नरों ने यहाँ उत्पात किया। और ख़ास बात यह है कि थाना अतरसुइया ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं करी हुई है, जबकि पूरा यहाँ का व्यापार मंडल भी बाकायदा वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए गया था कि साहब आप एफआईआर कर दीजिए। इस तरह से एक मामले ये जानवी निषाद जी के घर का ही मामला नहीं, बहुत से ऐसे मीरापुर में बहुत से ऐसे मामले हैं। तो बात करी जाए अगर उत्तर प्रदेश, दोबारा मैं बता रहा हूँ, बात किया जाए अगर उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात करी जाए तो पूरी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम लगातार कर रही है। और अगर बात करें इस तरह की चीज़ें जो कानून के प्रति और गलत जो काम इस तरह से हो रहे हैं, चाहे भू माफिया का हो, चाहे गुंडे बदमाशे का हो, चाहे इस तरह से जो एक मामला आया है यहाँ पर थाना अतरसुइया में जो इस तरह से उत्पात इन लोगों ने किया हुआ है, किन्नरों ने उत्पात किया है और तांडव किया है, तो बहुत कहा जाए तो बहुत सख्त सरकार है उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की। और लगातार सरकार जो है, अगर बात करें पुलिस की बात करें ख़ास तौर से, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा, हर थानों को बहुत ज़्यादा अभी हाल में ही बहुत टाइट किया गया है कि कोई भी इस तरह से पीड़ितों की अगर समस्याएं होती हैं तो आप उसका बाकायदा चाहे जीरो एफआईआर हो चाहे एफआईआर हो, उसको आप तुरंत दर्ज करिए और बाकायदा मौके पर पहुंचिए और बाकायदा घटना स्थल पर चाहिए और पीड़ितों का बयान लीजिए, उनकी फ़ोटो लीजिए, सारी डिटेल लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो यहाँ पर अतरसुइया का जो मामला आया है, जो इस तरह से किन्नरों को लेकर यहाँ पर एकदम पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी हुई है और लिहाजा इसको लेकर जो है ये परिवार काफ़ी सहमा और डरा हुआ है।